हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपेयर मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज मेंस लेवल की अरिथमेटिक डीआई हम करने जा रहे हैं, सीआई एसआई की। और इससे पहले एक अरिथमेटिक डीआई जो थी बोट एंड स्ट्रीम की, वो मैंने इस पे कराई थी चैनल पर, तो आपने आई होप वो देख ली होगी। और मेंस लेवल की क्लासेस आपको डेली 12 PM पर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप डेली 12 PM पर मेरे साथ प्रीमियर पर जुड़ पाओ। ठीक है, प्रीमियर पे मैं क्लास लगा देता हूँ, ये रिकॉर्डेड होती है बट प्रीमियर पे क्लास होती है, मैं एक्टिव रहता हूँ उस पर। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह तो वहाँ पे पूछेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो यही थी अरिथमेटिक डीआई, एक सीआई एसआई की छोटी सी अरिथमेटिक डीआई है। अब देखो ऐसा होता है कि यार अरिथमेटिक डीआई का ना कोई लेवल नहीं होता, इसका जितने भी लेवल होते हैं वो सब मेंस के होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आज तक अरिथमेटिक डीआई नहीं पूछी गई है। ठीक है, अभी तक केवल नॉर्मल परसेंटेज वगैरह और इन सब पे बेस पूछी जाती है। सीआई एसआई प्रोबेबिलिटी बोट एंड स्ट्रीम ऐसी कोई डीआई प्रीलिम्स में अभी तक नहीं आई है। ठीक है, बट हो सकता है आ जाए अगली बार, लेकिन ये है कि मेंस लेवल की डीआई रहती है अरिथमेटिक डीआई सारी। तो ये एक छोटी सी एस आई सी आई एस आई की डी आई है जो कि बहुत बेसिक लेवल पर, मतलब कह सकते हो कि अरिथमेटिक होती है ना हमारी, तो उसी के बेसिक्स पर एक काम करेगी सी आई एस आई। अरिथमेटिक डी जितनी भी होती है ना वो सब बेसिक पर काम करती है। तो चलो बिना टाइम खराब किए हम लोग चलते हैं डी आई के पास। डी आई का लेवल क्या है? देखो ये इतना छोटा सा डी आई है। ठीक है, इस डी आई में मैं कुछ भी डिकोड नहीं करना, सबसे पहली चीज। अब करना क्या है, डिकोड नहीं करना, तो पहले हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या? द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय 5% आइदर ऑन एस आई और सी आई। ठीक है, या तो एस आई या सी आई पर इन लोगों ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। सुरेश, रमेश, सुरेश, दिनेश, प्रकाश, नरेश। आई होप आपको नेम्स इनके दिख रहे होंगे, और नेम नहीं दिख रहे होंगे तो मैं जब करूंगा आपको दिख ही जाएंगे। और ये है हमारे एक, अब देखते हैं आगे लाइन ग्राफ क्या कह रहा था। लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द रेट परसेंट एट विच दे इन्वेस्टेड द अमाउंट। तो इन लोगों ने किस अमाउंट पर इन्वेस्ट किया है, ये किस रेट पर इन्वेस्ट किया है, ये हमको ये वाला लाइन ग्राफ बता रहा है। ठीक है, तो ये नाम है इनके। आई होप आपको क्लियरली दिख रहे होंगे मेरे पीछे, क्योंकि मैंने इस तरीके से बनाई है कि मैं भी वीडियो में रहूँ और मेरे पीछे ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। अगर नहीं हो रहा हो तो आप इसे थोड़ा क्लियर कर लें, मतलब थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की। अदरवाइज आपको इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। इस डीआई में हमें कुछ भी डिकोड नहीं करना, हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ रमेश इन्वेस्टेड हिज अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, तो रमेश जो है सिंपल इंटरेस्ट पर लगा रहा है पैसे अपने, और वो भी 10 साल के लिए, फॉर 10 years। एंड सुरेश इन्वेस्टेड हिज अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 year। तो सुरेश जो है वो 3 साल के लिए लगा रहा है और रमेश जो है 10 साल के लिए लगा रहा है। ठीक है, और ये भी सी आई पर, ये सी आई पर लगा रहा है और ये भाई साहब लगा रहे हैं एस आई पर। ध्यान रखेंगे हम। वॉट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट कैलकुलेटेड बाय रमेश एंड सुरेश आफ्टर रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड के बाद कितना अमाउंट मतलब रमेश ने और सुरेश ने किया, जिसका डिफरेंस हमको इनको आंसर में बताना है। तो सबसे पहले हम रमेश वाला कैलकुलेट कर लेते हुए। रमेश वाला काफ़ी ईजी है, इसमें बस हमें क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है, वो भी 10 years के लिए। देखते हैं रमेश ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। रमेश ने किया है 65K, यानी कि 65,000 किया है, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। ठीक है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट। तो आपको पता होगा एस आई का फॉर्मूला क्या होता है। एस आई का फॉर्मूला बहुत बेसिक होता है, बचपन में पढ़ा था, P/R/T। यही फॉर्मूला बेसिक है और सेम ही यूज़ करता हूँ। हालांकि मैं लिखता नहीं हूँ ऐसे, मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखता हूँ और कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन में अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, अभी मैं बेसिक से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एस आई का फॉर्मूला होता है। तो इसका जो वो था वो 65,000 था प्रिंसिपल। रेट है इनका कितना, रेट है इसका 10%। ठीक है, रेट 10% था और 10 years के लिए कर रहा है, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 100। ये परसेंट का 100 आ गया। ठीक है, ये परसेंट का 100 आ गया, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दूंगा इन दोनों को, तो आंसर आ जाएगा 65,000। 65,000 क्या आया, ये आया एस आई। ठीक है, ये आया एस आई, और ये बोल रहा है अमाउंट का डिफरेंस, तो इसका भी हम अमाउंट हल्के निकाल देते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। ठीक है, तो 65,000 ही प्रिंसिपल है और 65,000 ही इंटरेस्ट है इसका, तो टोटल हो गया 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 किसका हो गया, अमाउंट रमेश का अमाउंट ये हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं, किसका अमाउंट, अब हम कैलकुलेट करेंगे सुरेश का अमाउंट।
ठीक है, ये तो सुरेश, ये आ गया। अब इसका डिफरेंस चाहिए होगा ना, तो हमें सुरेश का भी चाहिए। तो सुरेश करेगा भाई SI पर, सॉरी सुरेश करेगा CI पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, हालांकि मैं यूज़ नहीं करूंगा बट आपको बता देता हूँ। ये होता है 1+R/100 की पावर n। ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि मैं यूज़ बिल्कुल नहीं करूंगा, बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला है, तो इससे हम बच के रहेंगे। ठीक है, मुझे वैल्यूज़ याद है। आपको अगर CISI का चार्ट, CISI का एक चार्ट होता है, ठीक है, CISI का एक चार्ट होता है, वो अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लो। CISI में वो बहुत काम आता है, मैंने याद कर रखा है तो मैं वही लगाऊंगा यहाँ पर। तो मैं पहले देख लेता हूँ सुरेश का अमाउंट और रेट क्या है। सुरेश का जो अमाउंट है वो है 80K। ठीक है, सुरेश का जो अमाउंट है वो 80K है, और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8% पर एनम। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लगाऊंगा। प्रिंसिपल है इसका 80,000, और इसका रेट कितना है, इसका रेट है हमारा, रेट कितना है इसका, रेट है इसका 8%, रेट इसका 8% है। तो 2 साल की जो वैल्यू होती है 8% की, वो होती है हमारी 16.64%, और 3 ईयर्स की जो वैल्यू होती है मुझे याद है 25.97% होती है। मैंने कुछ वैल्यूज़ याद करके रखे हैं, एटलीस्ट 30% तक मुझे याद है, तो मैंने बना लेता हूँ ईजिली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रखूँगा 25.97 अपॉन में 100। ठीक है, जीरो से करूँगा मैं, अच्छा ये इसके 2 जीरो हटेंगे, 2 जीरो और आएंगे इसके नीचे, तो ये सारे जीरो से सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 2597, जिसका मल्टीप्लाई हम 8 में करेंगे और सीधा हमारा जो है CI निकल के आ जाएगा। 8 7 56, 5 कैरी, 8 9 72, 72 में हम ऐड कर देंगे तो 77 हो जाएगा। 8 5 40, 47, 8 2 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 20776। ये आ गया CI, ये आ गया CI। अब मैंने आपको अभी भी बताया था कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस CI या फिर SI, जो भी हो यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा 80,000 है, प्लस 20776, ये हमारा अमाउंट है। तो ये हो जाएगा 1 लाख, कितना हो जाएगा, 1,0776, यानी कि 1,00,00076, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट किसका, सुरेश का। अब उसने क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस यहाँ पर निकाल दो। डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, बड़ा कौन है, ये या फिर ये बड़ा है, तो 1,30,000 में से माइनस कर दो 1,0776, ये माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 आएगा, हाँ यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 29224 इसका आंसर आ जाएगा, जो डिफरेंस है इन दोनों का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 29224 एक अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू ली है यहाँ पे 25.97 की, तो मुझे सबसे क्लोज ये लग रहा है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आप अगर चाहो तो से बेसिक से करोगे ना, तो यही आंसर आएगा। जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, तो एग्जैक्ट यही आंसर आएगा, सेम यही आंसर आएगा, आप लगा के देख लेना। तो ये था थोड़ा कैलकुलेटिव, तो ये हमारा आ गया है आंसर। आई होप आपने इसमें से कुछ सीखा होगा कि क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या चीज़ कैसे होगी। ठीक है, तो यही इस DI का लेवल है। ठीक है, इसमें बस आपको क्या करना है, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करने, एक तरीके से वैल्यू उठानी है DI के चार्ट में से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट अर्न बाय दिनेश एंड नरेश। तो इंटरेस्ट कितना मिला दिनेश और नरेश को, दिनेश और नरेश को कितना इंटरेस्ट मिला। इफ दिनेश इन्वेस्टेड इज अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, दिनेश जो है सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है फॉर 8 ईयर्स, और नरेश कर रहा है वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है पर 5 साल के लिए। तो पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ दिनेश का इंटरेस्ट। ठीक है, दिनेश का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। दिनेश किस रेट पर दे रहा है और क्या दे रहा है। दिनेश भाई साहब दे रहे हैं 75K, यानी कि 75,000 दे रहे हैं, और इसका जो रेट है वो 12% का है। ठीक है, ये शार्क टैंक चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, शार्क टैंक चल रहा है यहाँ पर। तो दिनेश ने कितना अमाउंट था, 75,000, सिंपल इंटरेस्ट है तो मैं जल्दी से निकाल देता हूँ। और इसका रेट कितना है, इसका रेट था 12%, और इसका जो टाइम पीरियड दे रखा है वो दे रखा है 8 ईयर्स। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 8 96, 750 इंटू 96 हो जाएगा। चलो उसको यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। 96 जीरो ज़ा 96, 96 जीरो जीरो, 96 5 ज़ा हो जाएगा हमारा 480, तो 48 कैरी हो जाएगी। ठीक है, 48 कैरी, और 96 7 जा तो करना ही पड़ेगा, इतनी टेबल मेरी भी अच्छी नहीं है। 7 6 42, और 9 9 7 63, 672 में 48 को ऐड कर देंगे तो ज़ीरो, इधर आ जाएगा 8 और 4 12, एक कैरी 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 72,000। ठीक है, तो 72,000 क्या आ गया यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अब अभी इस बार हमको सिंपल इंटरेस्ट का ही डिफरेंस लेना है, क्योंकि इन्होंने बोला है फाइंड द, अच्छा डिफरेंस इन रेशियो बनाना है, तो इसका आ गया दिनेश का ये। तो अब हम निकालेंगे किसका, नरेश का। नरेश का कैलकुलेट करते हैं।
कलर बदल लेता हूँ ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएशन हो जाए। नरेश, नरेश क्या दे रहा है अभी? नरेश दे रहा है 90,000 और 8%। ठीक है, 8% के लिए दे रहा है 90,000। 90,000 दे रहा है 8% पे, और इसका जो टाइम है वो 5 साल है। ठीक है, टाइम है जो वो है 5 साल। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 8 होता है 7200, और ये हो जाएगा 5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36,000। ठीक है यार, इसका कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा। अच्छा, ये 8 साल के लिए भी तो दे रहा है। ठीक है, तो ये 36,000 आ गया। ठीक है, नरेश का अब ये क्या पूछ रहा है? दिनेश और नरेश का रेशियो बता दो भाई, बता देंगे। 72,000 और 36,000, तो ये तो सीधा सीधा कट रहा है। 2:1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 2:1 इसका आंसर हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रकाश इन्वेस्टेड 2/3 ऑफ द अमाउंट। अभी तक मेरा वाला क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने बनाया है। ठीक है, इसके बाद आएगा वो। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन बनाया वो उसके बाद आएगा। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे डीआई में, बट मैंने एक क्वेश्चन और ऐड किया अपनी तरफ से, थोड़ा इसको और ज़्यादा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए। देखते हैं मेरा क्वेश्चन आपको पसंद आता है कि नहीं। अगर आए पसंद तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसके बाद आएगा मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रकाश, प्रकाश क्या कर रहा है? प्रकाश इन्वेस्टेड 2/3 ऑफ हिज अमाउंट ऑन सीआई। तो प्रकाश ने, प्रकाश कौन है भाई? प्रकाश ये है, कितने रुपए दे रहा है? 60,000। 60,000 दे रहा है फॉर 6%। 60,000 फॉर 6%। ठीक है, तो 60,000 इसका टोटल अमाउंट है जिसका 2/3 ये दे रहा है। 2/3 दे रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, यानी कि 40,000 दे रहा है। 40,000 दे रहा है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड रेस्ट फॉर एसआई। मतलब बचा हुआ जो है वो एसआई ये दे रहा है, वो सीआई पर, और बचा हुआ 20,000 जो है वो किस पर दे रहा है? एसआई पर दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। आगे, ठीक है, और ये 2 साल के लिए दे रहा है सीआई पर। तो सीआई पर 2 साल के लिए दे रहा है। रेट था इसका कितना? रेट था, मैं सीआई कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले यहाँ पर। रेट था इसका कितना? 6%। तो 6% की जो 2 साल की वैल्यू होती है वो होती है 12.36। ठीक है, ये होती है वैल्यू, जहाँ तक मुझे याद है यही वैल्यू होती है। हाँ, यही वैल्यू होती है। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये कट जाएंगे जीरो से जीरो, तो ये 1236 का मल्टीप्लाई कर लो 4 से। 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो 4944 जो है इसका एस आई आ गया। इंटरेस्ट पूछा है ना सिर्फ, सी आई आ गया। ठीक है, सी आई आ गया ये। अब हम करते हैं एस आई कैलकुलेट। एस आई कैलकुलेट करते हैं। 20,000 दे रहा है एस आई पर 6% के लिए, और 6% के लिए दे रहा है, 5 साल के लिए दे रहा है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 2 ज़ा होता है 1200। ठीक है, 1200 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 6,000। 12 5 60, तो 6,000 आ गया एस आई। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 10944। 10,994 इसका आंसर हो जाएगा, डी वाला। 10,994 इसका आंसर हो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, कुछ वीडियो रुक गई थी। तो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, जो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है वो आपके सामने फाइनली आ रहा है। ठीक है, मेरे आते आते ही पता नहीं क्या हो गया, वीडियो में रुक गई एकदम से, लैपटॉप ऑफ हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं यहीं से दोबारा से। तो ये क्वेश्चन है वो मैंने खुद बनाया है। ठीक है, इफ नरेश इन्वेस्ट 1/3 ऑफ इट्स अमाउंट ऑन 1/4 ऑफ इट्स रेट गिवन। ठीक है, 1/4 ऑफ इट्स रेट गिवन। ठीक है, 1/4 ऑफ इट्स रेट गिवन। ठीक है, तो 1/3 तो नरेश का अमाउंट और वो सब लिख लेता हूँ मैं पहले, कि नरेश क्या अमाउंट रख रहा है यहाँ पर। नरेश जो है वो क्या अमाउंट रख रहा है और क्या उसका रेट है। ठीक है, दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो भाई, नरेश डाल रहा है 90 के और फॉर 8%। ठीक है, 90 90,000 डाल रहा है फॉर 8%। ठीक है, 90,000 डाल रहा है फॉर 8%। चलो, तो अब पहले केस में क्या बोल रहा है? पहले केस में ये बोल रहा है 1/3। ठीक है, पहले केस में बोल रहा है 1/3 जा रहा है, विच इज़ इक्वल टू 30,000। विच इज़ इक्वल टू 30,000। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले केस में रह रहा है 1/4। ठीक है, जो कि हो जाता है 2%। ठीक है, तो पहला केस जो है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। 90,000 का 2%, 90 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 30,000 का
30,000 होगा ना पहले केस में, 30,000 और 2% फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। 2 साल के लिए इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, इस हर चीज़ जो है वो 2 साल पे कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 6, 6 2 12, ये आ जाएगा 1200। पहले वाले केस की जो SI आएगी वो आ जाएगी 1200, और इसका जो अमाउंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 30,000 प्लस 1200, यानी कि 31,200। तो ये आ जाएगा पहले वाले से अमाउंट। अब दूसरे केस में देखो क्या होता है, दूसरे केस में ये लगाएगा बचा हुआ अमाउंट। इसने बोला द इन्वेस्टेड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट एट द डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मतलब जो बचा हुआ है, यानी कि 60,000 का जो अमाउंट जो बचा हुआ है, 60,000 का जो बचा हुआ अमाउंट है वो ये डालेगा फॉर डबल परसेंटेज, यानी कि पहले 8% था, अभी डालेगा 16% पे फॉर 2 ईयर्स, ये भी ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 6 9600 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 19,200, ठीक है। 19,200 इसका आ जाएगा, ठीक है। तो 19,200 आ गया। अब इन दोनों का कर देंगे हम टोटल, सॉरी इन दोनों का नहीं, अभी इसमें जो है अमाउंट भी निकालना बाकी है। तो उसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा कितना, 60,000 में 19,000 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 79200। तो 79200 इन दोनों को कर देंगे हम ऐड। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, 004, और आ जाएगा 0 एक और आ जाएगा यहाँ पर 11,040, ये आ गया हमारा अमाउंट पहले वाले केस में। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव बिफोर यानी कि जो रियल कंडीशन है, यानी कि 90,000 का जो 8% होगा बिफोर वाली जो कंडीशन है उसको भी बनाना पड़ेगा, और उन दोनों का डिफरेंस ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटी सी जगह में बना लेता हूँ 90,000 वाला जो केस है, जो ओरिजिनल बिफोर वाला केस है, यानी कि जो पहले वो मतलब जो सिंपल केस है वो बोल रहा है। तो 90,000 का 8% फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 8 जो 72, ठीक है, 72 और इंटू 2, ये हो जाएगा 14,400, 14,400, और इसमें हम कर देंगे 90,000 को ऐड, तो ये अमाउंट बन जाएगा। मैंने बताया था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होता है वो होता है हमारा अमाउंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14,400, तो जिसका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 1,44,000, 1,44,000, ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ओरिजिनल वाला सम। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस इन दोनों का इन्होंने डिफरेंस ही पूछा था, तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे इससे, ठीक है। यहाँ से इसको माइनस करना है, बस इन दोनों ने डिफरेंस पूछा है इस वाले अमाउंट का और इस फाइनल जो बिफोर वाला अमाउंट, जो आफ्टर वाला, आफ्टर यानी कि आफ्टर दीज ऑल कंडीशंस, ठीक है। वो हो जाएगा 0 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6,000। तो ये हमें कंडीशंस लेनी थी कुछ, बिफोर आफ्टर वाली आपको कंडीशन आई होप समझ में आ गई होगी, कि बिफोर का मतलब था जो पहले, मतलब जो नॉर्मल कंडीशंस इसमें गिवन थी वो, और उसके बाद जो आफ्टर वाली कंडीशन, जो हमें ये वाली कंडीशन दी गई हैं इस क्वेश्चन में, उसको हमें सॉल्व करना था। तो मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। तो टाइम हर केस में 2 साल दिया गया था, तो हमने लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो ये अब हमारी पूरी DI जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और काफ़ी इजी लेवल की DI थी, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं थी, ठीक है। क्लर्क और मतलब क्लर्क मेंस में हम लोग कह सकते हैं RRB PO मेंस तक का लेवल ये था, उससे ज़्यादा ऊपर का लेवल ये नहीं था, ठीक है। IBPS PO और SBI PO में ऐसी DI मेरे हिसाब से नहीं पूछी जाएगी। तो ये एक मतलब एक कॉन्सेप्ट था जो आपके साथ मुझे शेयर करना था, और इस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हमें क्या करना था, इन DIs को उठाना था, मतलब इन चार्ट्स को उठाना था, और आगे के क्वेश्चन जो थे वो इनके बेस पर सॉल्व करने थे, जैसे कि हम एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो आई होप आपको ये क्लास DI की कम, अरिथमेटिक की ज़्यादा लगी होगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस का लेवल उतना ज़्यादा डाउन भी नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और इसी तरीके के कैलकुलेटिव क्वेश्चन हमको देखने में मिल जाते हैं एग्जाम में। लेकिन होता क्या है कि ये थोड़े बल्की होते हैं दिखने में, तो हमें लगता है बल्की का मतलब कि थोड़े हैवी होते हैं, मतलब ज़्यादा वर्ड्स इसमें लिखे होते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है, और तो इस वजह से हम लोग कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। जैसी आपको सही, अगर अच्छी लगी हो DI तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और इसके आगे अभी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, ये तो बस छोटी सी चीज़ें हैं, कुछ कुछ क्या है, हर चीज़ हमको करनी है, तो मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करता हूँ, ठीक है। चाहे वो ईजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ सारी चीज़ें ही शेयर की जाएँ, ठीक है। तो अब आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं जाकर के टेलीग्राम, वहाँ पे आप अपने डाउट्स जो है मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे साथ डेली मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, डेली 12
PM पर ये आपको जो ये वाली जो क्लासेस हैं आपको मिल जाएंगी, और ये जो है प्रीमियर पे लगाई जाती हैं। तो प्रीमियर पे लगी होती है, तो मैं आपके साथ इस पे लाइव चैट में जुड़ा रहता हूँ। तो आप वहाँ पर मुझसे जो भी डाउट है आपको डीआई से लेकर के, या कोई और भी डाउट है, तो मैं आपके वहाँ पर डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप कोशिश किया करो कि 12 बजे 15 से 20 मिनट का वक्त आप निकाल सको और अपनी मेंस की प्रिपरेशन को थोड़ा सा एनहेंस कर सको, ठीक है। तो आप आकर के ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं, आपको डेली यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे अब आप, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो, नहीं लगी होगी तो नहीं करोगे, ठीक है। तो मेंस की क्लास आपको यहाँ पर डेली मिलने वाली है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। मैं कंसिस्टेंटली लगभग एक हफ्ते तक वीडियोस डाली हैं, संडे को भी डाली है, सैटरडे को भी डाली है, क्योंकि मैं अभी कोई जॉब तो करनी ना हो, ये मेरा एक ऐसा ही मतलब इनिशिएटिव है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इतना ही कहना था आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखें अपना, मेहनत करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।